काजल बचपन से ही अपनी बुआ मंजू के साथ रहती थी। मंजू की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम ज्योति था। मंजू का पति काजल को प्यार करता था, जिसके कारण मंजू को भी प्यार करने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीनों पहले मंजू के पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद से मंजू काजल पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। काजल दिखने में बहुत ही काली थी और ज्योति बहुत ही खूबसूरत थी। मंजू और ज्योति दोनों मिलकर काजल को परेशान करते थे। मंजू ज्योति को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे ज्योति अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मौज मस्ती करती थी। वहीं दूसरी तरफ काजल घर का सारा काम करती थी। एक दिन मंजू ज्योति के कमरे में आती है और उससे कहती है, ज्योति, मैं बाजार जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या बेटा? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान चाहिए, फिर अचानक अब क्यों बाजार जाने से मना कर रही है? ज्योति ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे हाँ मेरी प्यारी मम्मी, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, मैं भी जरूर चलूंगी बाजार। मुझे बहुत सारा ब्रांडेड मेकअप का सामान खरीदना है। चल फिर जल्दी चलते हैं। मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी हैं। तुझे भी मेकअप के साथ साथ कुछ कपड़े चाहिए होंगे तो ले लेना। चल, काजल को भी बोल दे। दरअसल मुझे कुछ सब्जियाँ और फल खरीदने हैं, तो पहले सब्जी और फल खरीद कर काजल को दे दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी ज्योति काजल को बुलाने लगती है, काजल जल्दी आजा, मम्मी के साथ बाजार जाना है। थोड़ी देर बाद काजल आती है और उसके बाद तीनों बाजार जाते हैं। मंजू बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेती है और काजल से बोलती है, काजल, मुझे और ज्योति को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसलिए तू सब्जी और फल लेकर घर चली जा। और हाँ, घर जाकर रात का खाना बना लेना। काजल उदास हो जाती है और मंजू से कहती है, बुआ जी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। इतने साल हो गए और आपने मुझे एक भी नया कपड़ा नहीं दिलवाया है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी एक कपड़ा ले लूंगी, और अब तू घर जा, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगा। काजल खुश हो जाती है और सब्जी और फल लेकर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी काजल किचन से भागती भागती आती है और मंजू से कहती है, बुआ जी, आप आ गए बाजार से, अब मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लिया। बुआ जी, ये तो गलत बात है। आपने मुझे कहा था आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आएंगी। वैसे भी ज्योति को आपने इतना सारा मेकअप का सामान और इतने सारे कपड़े दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। ज्यादा जुबान मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना है? शक्ल देखी है तूने अपनी, काली कौआ जैसी। काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को काजल बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से काजल सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। थोड़ी देर बाद मंजू गुस्से में काजल के कमरे में आती है और ताने मारते हुए बोलती है, महारानी हेलेना अभी तक सो रही हैं। महारानी हेलेना, आपने बताया नहीं आपको नाश्ते में क्या चाहिए? बुआ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से मुझसे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत बहाने बनाने लगी है। जल्दी से उठ जा, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी हेलेना यहाँ आराम फरमा रही हैं। काजल जैसे तैसे करके उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। काजल झाड़ू लगा रही होती है, तभी मंजू उसके पास आती है और कहती है, झाड़ू लगाने के बाद बाजार से सब्जी लेकर आना, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद काजल सब्जी लेने बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक काजल चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही थी।
और वो काजल को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कने लगती है। ऐसा करने से काजल को होश आ जाता है। तभी वो लड़की काजल से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए। उस लड़की की ये बात सुनकर काजल रोने लगती है और बोलती है, हाँ मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ क्योंकि मेरी बुआ को मेरे ये सब बहाने लगते हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं काम नहीं करूँगी तो वो मुझे बहुत पीटेंगी और मुझे घर से निकाल देंगी। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ ज्योति के जितना प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे उसका 1/4 भी प्यार नहीं करती है। मेरी बुआ और ज्योति दिन भर मुझे 10 बार काली कोयला बोलकर मेरा मजाक बनाती हैं। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सहती रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम बचपन से ही उनके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उनके मन में प्यार नहीं जागा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? काजल के इतना कहने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक सोन परी हूँ। मैं तो महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वी लोक पर आती हूँ और जो मुझे सच्चा, ईमानदार और जरूरतमंद नजर आता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगी? अब तुम देखो मेरा कमाल। इतना बोलकर सोनपरी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ 2 मस्कारा प्रकट कर देती है। ये 2 जादुई मस्कारे हैं। ये पहले वाला मस्कारा लगाने से तुम खूबसूरत हो जाओगी और इस दूसरे मस्कारे की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। काजल पहले वाला मस्कारा लगाने लगती है। तभी सोनपरी उससे कहती है, रुक जाओ, अभी ये मस्कारा मत लगाओ, पहले मैं तुम्हारी बुआ को सबक सिखा दूं, उसके बाद लगाना। थोड़ी देर बाद सोनपरी दूसरा वाला मस्कारा खुद लगाती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे सोनपरी, ये कैसा मस्कारा है जिसने आपको चुड़ैल बना दिया? तुम डरो मत, अब तुम अपनी बुआ के पास जाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। सोनपरी की बात मानकर काजल मंजू के पास जाती है और मंजू गुस्से से काजल से कहती है, कहाँ मर गई थी अभी तक? मुझे और ज्योति को भूख लगी है। अरे मम्मी देखो तो, आपने इसे सब्जी लाने के लिए भेजा था और ये सब्जी लेकर ही नहीं आई। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तू मेरे हाथों से बहुत पिटेगी। तेरी अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। तभी चुड़ैल के रूप में सोनपरी वहाँ आ जाती है। मंजू और ज्योति उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। मम्मी मम्मी भागो यहाँ से, देखो चुड़ैल, अगर हम कुछ देर यहाँ और रुके तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तूने सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल माँ बेटियों को बुरी तरह पीटती है। चुड़ैल बहुत देर तक दोनों माँ बेटियों को पीटती है। बोल, आज के बाद कभी भी काजल को तंग करेगी? अगर तूने काजल को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम दोनों उसे कभी भी तंग नहीं करेंगे। तूने माफी मांगी है, इसलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। और हाँ, घर का काम खुद किया कर, सारा काम काजल पर छोड़ देती है, आलसी कामचोर औरत। मैं बीच बीच में काजल को देखने आती रहूंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर चुड़ैल बनी हुई सोनपरी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद काजल अपने कमरे में जाती है और पहले वाला मस्कारा लगाकर परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन के बाद से मंजू और ज्योति काजल के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह काजल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें।
तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।